गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन और उसके बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3 में बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला रहेगा, उसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, डिफरेंशिएशन को बनाएंगे। तो पहला फार्मूला है साइन 2a। साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन 2a इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस ए, यानी 2 यहाँ पर फार्मूला में होना चाहिए। साइन 2a तब होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा में साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग साइन का साइन ए को लिख सकते हैं 2 इंटू ए बाय 2 से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, मैथ बैलेंस हो गया। अब यहाँ ऐसा इसलिए किए क्योंकि 2 यहाँ पे चाहिए गुना में, तो गुना में 2 चाहिए तो ये बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बाय 2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन 2a का फार्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन ए का क्या होगा 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2, ये हो जाएगा फार्मूला। यानी साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। ये कैसे आया इसको एक्सप्लेन किए। अब तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चौथा नंबर में देखेंगे 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला क्या होगा। 1 माइनस कॉस ए का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। 1 प्लस कॉस ए का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ माइनस है तो साइन होगा, प्लस है तो कॉस होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सब जगह कॉमन है, 2 कॉमन है, स्क्वायर कॉमन है, ए बाय 2 कॉमन है, तो माइनस होगा तो साइन होगा, प्लस होगा तो कॉस होगा। यानी 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर में 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ माइनस है तो साइन ही होगा। 7 नंबर में 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे देखिए माइनस है तो साइन होगा, प्लस है तो कॉस होगा, बाकी सेम है, 2 सेम है, स्क्वायर सेम है, ए बाय 2 सेम है, माइनस सेम है, पाई बाय 4 सेम है। तो 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 माइनस पाई बाय 4। 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अब हम लोग 8 नंबर में देखते हैं साइन इनवर्स, यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स 8 नंबर यही लिखते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स हो जाता है। साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल हो जाता है, ऐसे साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 बाय साइन और ये है साइन एक्स, तो ये साइन कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यही एक्स बचा। तो ऐसा लिखते हैं, मतलब लिखना सही नहीं है लेकिन समझना जरूरी है, इसलिए समझाने के लिए लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है तो एक्स बचता है। 9 नंबर में कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, कॉस इनवर्स और कॉस एक्स, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा। 10 नंबर में tan इनवर्स tan x, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा।
यहाँ सिंपल है, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, ये एक्स बचेगा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर फॉर्मूला। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा को लिख सकते हैं, साइन को कॉस में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिख देंगे। अब देखिए 12 नंबर में अगर हमको कॉस थीटा को लिखना है तो क्या लिखेंगे, कॉस को साइन में लिखना है तो साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टेन थीटा को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ये ऐसा लिखेंगे। तो साइन को लिख सकते हैं कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस थीटा ही होता है, टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा ही होता है। यानी साइन रहेगा कॉस में लिखना रहेगा तो लिख देंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस रहेगा तो साइन में लिखना रहेगा तो लिख देंगे कॉस में साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, टेन रहेगा कॉट में चाहिए तो कॉट 90 माइनस थीटा लिख देंगे, टेन रहेगा तो कॉट में भी लिख सकते हैं, तो अगर कॉट में रहे तो टेन में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी रहेगा तो लिख सकते हैं कॉट थीटा तो लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, कॉट को 10 में लिख सकते हैं। तो इसके बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है differentiate the following function with respect to x। कहता है डिफरेंशिएट कीजिए, फॉलोइंग फंक्शन लेंगे भी बहुत सारा फंक्शन, उसी को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है। तो पहला लेते हैं हम लोग साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन लेट y नहीं दिया था तो y मान लिए, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स इसको बना सकते हैं, चेन रूल से भी बना सकते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगाना है, यहाँ पे रहेगा फर्स्ट में साइन इनवर्स रहेगा या कॉस इनवर्स रहेगा या टेन इनवर्स रहेगा, दूसरा उसके बगल में भी ट्रिगोनोमेट्री रहेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना है हमको, बेस्ड ऑन टाइप 3 में चल जाना है और ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेना है। तो जैसे y इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया, कॉस को लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि पढ़े हैं कॉस थीटा को साइन, ऐसा हम लोग पढ़े हैं, कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं तो ये साइन और इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना बच जाएगा, 90 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कहता है डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन करना है ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ d बाय dx दोनों तरफ लगा दीजिए। और क्वेश्चन में भी बोल रहा था विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y है तो y है, यहाँ 90 डिग्री माइनस x है तो ये हो गया। अब 90 डिग्री कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, 1 का x का डिफरेंशिएशन 1, तो -1, इसका आंसर आ गया। और भी क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा है आपका tan इनवर्स cot x बाय 2, ये है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, सबसे पहले लेट सॉल्यूशन मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाय 2, ये मान लेंगे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ tan इनवर्स आ गया और इसके बगल में ट्रिगोनोमेट्री है, तो समझ जाएंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स,
और यहाँ पे कॉट को 10 में चेंज करना है, तो कॉट थीटा को चेंज करना है 10 में, क्या लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 90 माइनस एक्स बाय 2, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला यूज कर दिए, कॉट को लिख दिए 10 90 माइनस एक्स बाय 2, एंगल क्या था एक्स बाय 2 था, इसीलिए एक्स बाय 2 हो गया। अब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ, और उसी प्रकार से y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 90 माइनस एक्स बाय 2, तो 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाय 2 बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे d बाय dx दोनों तरफ लगा देंगे, यानी dy बाय dx 90 माइनस एक्स बाय 2। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 90 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x बाय 2। अब देखिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस यहाँ पर x बाय 1 बाय 2 है ना, तो 1 बाय 2 कांस्टेंट बाहर कर दिए, और dx बाय dx यानी x बच गया, तो dx बाय dx हो गया, यानी 0 माइनस 1 बाय 2 0 माइनस 1 बाय 2, और ये हो गया 1, यानी आंसर हो गया -1 बाय 2 आंसर हो गया। तो इस तरह से बना सकते हैं।